हाय नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक प्लॉट है। प्लॉट की साइज है 25 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई के बारे में, लंबाई है 40 फीट। यानी कि हम स्क्वायर फीट के बारे में बात करते हैं, स्क्वायर फीट में कितना है। स्क्वायर फीट में देखा जाए तो ये 1000 स्क्वायर फीट का ये हमारा प्लान है, नक्शा है। अगर हम बात करें वर्ग गज के बारे में तो 111 वर्ग गज का है। देखो स्क्वायर फीट में काम कौन करता है। हम टाइल लगवा रहे हैं, दीवार चुनाई करा रहे हैं, प्लास्टर करा रहे हैं, कलर करा रहे हैं, तो वो स्क्वायर फीट में काम किया जाता है। टेंडर देते हैं, किसी को ठेका देते हैं तो स्क्वायर फीट में देते हैं। अगर हम बात करें वर्ग गज का यूज आपको सभी को पता होगा कि हम प्लॉट बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, इतने वर्ग गज का हमारा प्लॉट है, ये वर्ग गज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये प्लान है हमारा 25 फीट चौड़ाई 40 फीट लंबाई का प्लान है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दीवार के बारे में। दीवार क्रिएट करते हैं तो उसके पहले सबसे पहले बात करते हैं। देखो ये प्लान है जिसमें बाहर की दीवार है जो 9 इंच की है, अंदर की दीवार है जो है 4 इंच की। देखो आज के टाइम में अगर हम घर में पिलर दे रहे हैं, यानी कि कॉलम दे रहे हैं, तो कॉलम दे रहे हैं तो 4 इंच, 5 इंच और 6 इंच की दीवार देना हमारे लिए आसान होता है। और मेरा आपके लिए यही डिस्कस करना है कि आप 4, 5, 6 इंच की दीवार दे सकते हो, आसानी से दे सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, हम 4, 5, 6 इंच की दीवार दे रहे हैं तो दो चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। एक तो कॉलम की साइज की, एक कॉलम की डिस्टेंस की। साइज का मतलब एक कॉलम मोटा लेंगे, डिस्टेंस का मतलब कॉलम पास पास में लेंगे। यहाँ तक कंप्लीट हो। नेक्स्ट बात करते हैं, हम घर का कॉलम के बारे में बात करते हैं, यहाँ यानी कि कॉलम के बारे में बात करते हैं कि घर में कॉलम हम कितनी डिस्टेंस पे लेना चाहिए। देखो ये प्लान है, इसमें कॉलम कहाँ कहाँ पे आएंगे। एक प्लान यहाँ पे आएगा, एक कॉलम यहाँ पे आएगा, ये कॉलम है। कॉलम देख रहे होगे आप, ये कॉलम होंगे, यहाँ यहाँ कॉलम आएंगे। अब पहले बात करते हैं कॉलम की साइज के बारे में बात करते हैं। देखो कॉलम हमेशा दिया जाता है, यानी कि कोई सुंदरता की वजह से नहीं दिया जाता। कॉलम एक मजबूताई के कारण दिया जाता है। और कॉलम क्यों यूज करते हैं, कॉलम का यूज लेने का कारण ये है कि कॉलम पे कितना लोड आ रहा है, कितना वेट आ रहा है, उसको एक हैंडल करने के लिए किया जाता है। देखो अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज लेंगे हम, 1 फीट लंबाई लेंगे, 1 फीट चौड़ाई लेंगे, जिसमें देंगे 16 mm का सरिया देंगे। एक कॉलम में देंगे 4 से 6 सरिये और कॉलमों की आपस में दूरी रखेंगे हम, एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी 15 से 20 फीट। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम 5-6 मंजिल का घर बना रहे हैं, 4-5 मंजिल का घर बना रहे हैं, तो कॉलम की साइड लेंगे 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई, और 1.5 फीट लंबाई व 1 फीट चौड़ाई लेंगे, जिसमें देंगे वही 20 या 25 mm का सरिया देंगे। एक कॉलम में देंगे 6 से 8 सरिये और कॉलमों के बीच की दूरी, एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी रखेंगे 10 से 15 फीट। नेक्स्ट बात करते हैं वास्तु के बारे में बात करते हैं। घर बनाते वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखते हैं हम वास्तु का। देखो ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। देखो वास्तु आपने सुना होगा कि किचन शुभ अशुभ, यानी कि किचन हमारे लिए इधर शुभ रहेगी, इधर अशुभ रहेगी, यही चीज़ वास्तु होता है। किचन के लिए लागू नहीं होता, ये सभी के लिए लागू होता है। पूजा रूम, गेस्ट रूम, स्टेयर, टॉयलेट, मैन गेट, इसके सभी के भी लागू होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मैन गेट के बारे में। साउथ दिशा में हम मैन गेट नहीं रखते, हम रखते हैं ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साइड में, यानी कि उत्तर पूर्व पश्चिम में रखते हैं, दक्षिण दिशा में नहीं रखते हैं। अब बात करते हैं सीढ़ियों के बारे में। सीढ़ियों और जो टॉयलेट होते हैं जिसके लिए सबसे बेस्ट लोकेशन मानी जाती है नॉर्थ वेस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं किचन के बारे में। किचन के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन मानी जाती है, यानी कि ईस्ट साउथ सबसे बेस्ट लोकेशन मानी जाती है किचन के लिए। और सेकंड ऑप्शन हम रखते हैं नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं किचन को। अब बात करते हैं पूजा करते वक्त हमारा फेस है, हाथ है, कौन सी दिशा में होने चाहिए। देखो हमारा फेस और हाथ होने चाहिए ईस्ट और नॉर्थ दिशा में होना चाहिए। यहाँ तक वास्तु होता है। आगे भी वास्तु होता है, वो आगे आपका कोई भी प्लान बनवा रहे हो जिसमें मैं काउंट करके दे दूंगा। स्क्रीन पे मेरे व्हाट्सअप नंबर आ रहे होंगे, इस पर आप कॉल करके चाहो ना जैसा नक्शा ले सकते हो। इसके बारे में बात कर ले थोड़ा। देखो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं इस प्लान के बारे में बात करते हैं। देखो ये है बेडरूम फर्स्ट, बेडरूम फर्स्ट हो गया। ये बेडरूम सेकंड है, ये हमारा हॉल है, ये हमारी किचन है, ये किचन का स्टोर रूम है,
ये हमारा बेडरूम है। ये हमारा बेडरूम है। आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये हमारी स्टेयर हो गई, स्टेयर का मतलब सीढ़ियाँ हो गई। ये हमारी पार्किंग है। पार्किंग का मतलब बरामदा भी बोल सकते हैं, बरामदे में खड़े करते थे। यहाँ पे डाइनिंग टेबल है। अब हम बात करते हैं कॉमन लेट प्लस बात है। ये ओटीएस है। ओटीएस का मतलब इसके ऊपर कोई छत नहीं है, ऊपर जाल है। अगर हम घर में कोई भी हवन वगैरह कोई भी चीज़ कर रहे हैं जिससे धुआं होती है, जो ये ओटीएस से ऑटोमेटिक निकल जाएगी। बात करते हैं बेडरूम फर्स्ट की साइज। अब बात करते हैं साइज के बारे में। बेडरूम की साइज है 10 फीट 8 इंच चौड़ाई है। बात करते हैं लंबाई के बारे में, 13 फीट लंबाई है। बेडरूम की साइज वही है, 12.5 फीट नहीं 10.5 फीट चौड़ाई है। एम बात करें लंबाई के बारे में, लंबाई है 13 फीट। हॉल है, हॉल की साइज हमने ली है 12 फीट 8 इंच चौड़ाई है। एम लंबाई के बारे में बात करें 20 फीट लंबाई है। डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल की साइज है 12 फीट 8 इंच चौड़ाई है। बात करें लंबाई के बारे में, 8 फीट लंबाई है। स्टोर की साइज है 6 फीट चौड़ाई 6 फीट लंबाई है। किचन है, किचन की साइज है 9 फीट 4 इंच चौड़ाई है एवं 9 फीट 8 इंच लंबाई है। बेडरूम है, बेडरूम की साइज है 12 फीट 8 इंच चौड़ाई है एवं बात करें लंबाई के बारे में 9 फीट लंबाई है। पार्किंग है, जो हमारी स्टेयर है जिसकी साइज है 16 फीट चौड़ाई है। बात करें लंबाई के बारे में, लंबाई है 12 फीट। यहाँ तक ये प्लान सभी को समझ में आ रहा होगा। टॉयलेट है, टॉयलेट की साइज है 4 फीट 8 इंच चौड़ाई है। बात करें लंबाई के बारे में, 8 फीट लंबाई है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं स्टेयर सीढ़ियों के बारे में। देखो यहाँ पे सीढ़ियाँ यूज ली है। एक सीढ़ी की हाइट है 7 इंच। डेप्थ के बारे में बात करें, डेप्थ का मतलब जो सीढ़ियों का गैप होता है जो 10 इंच होता है। अगर हम बात करें टोटल सीढ़ियों के बारे में, 17 सीढ़ी है। एक सीढ़ी की चौड़ाई है 3 फीट। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं 7 इंच की एक सीढ़ी की हाइट है। अगर हम 17 सीढ़ी छटते हैं तो टोटल हाइट हो जाती है 10 फीट 6 इंच। यानी कि 10 फीट हमारी दीवार की हाइट होगी, 6 इंच हमारी लैंड्री की छत की हाइट होगी। यहाँ तक आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। यहाँ तक हुआ कंप्लीट। अब हम बात करते हैं दीवार। जो छत होती है, छत में कितना mm का सरिया दिया जाता है। देखो छत में दिया जाता है 10 और 12 mm का सरिया दिया जाता है। बात करते हैं सीढ़ियों में। सीढ़ियाँ 2 टाइप की होती है, ध्यान रखना। एक तो सीढ़ी आपने ये देखी होगी, दूसरी सीढ़ी आपने ऐसी देखी होगी जिसके नीचे स्लैब है। ये विथआउट स्लैब है, इसके नीचे स्लैब नहीं है, इसके नीचे स्लैब है। यानी कि सबसे लुक वाइज सबसे देखा जाए तो ये विदाउट स्लैब वाली बेस्ट होती है। देखो सबसे ज़्यादा कॉस्ट खर्चा आता है इस लुक वाली में आती है और इसमें कम आता है। अगर स्लैब वाली उसके बारे में बात करें, स्लैब वाले में दिया जाता है लोहे की सरिया 12 mm का और 20 mm का। अगर हम बात करें जो जिगजैग सरिया है जिसमें 10 और 12 mm की रिंग बनेगी और रिंग बहुत ज़्यादा बनेगी। बात करते हैं विंडो वेंटिलेशन के बारे में। विंडो की साइज हम वो रखते हैं, यानी कि नीचे से हाइट रखते हैं 3 फीट। किचन की विंडो की हाइट रखते हैं नीचे से 3.5 फीट। ऊपर हाइट कितनी होती है, विंडो को कितना ऊपर तक ले जा सकते हैं, विंडो को हम लेंटल हाइट तक ले जा सकते हैं, यानी कि गेट की हाइट तक ले जा सकते हैं। बात करते हैं रोशन वेंटिलेशन होता है, रोशनदान है जो कहाँ लगता है। देखो नीचे से 5 फीट पे लगता है, 5 फीट से ऊपर लगा सकते हैं। इसकी साइज होती है 1.5 फीट चौड़ाई, 1 फीट लंबाई होती है। यहाँ तक कंप्लीट। यहाँ पे कोई